आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर अ व्हीकल गोइंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक जो है बैंक्ड रोड है, और वो बैंक्ड रोड अगर 20 मीटर रेडियस की है तो वो 36 किलोमीटर की जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो अलाउ करती है। कहता है कि अगर, यहाँ से क्वेश्चन बदल जाता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में 0.4 हो जाए तो उसकी, जब वो वहाँ से टर्न करेगा तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो स्लिप ना कर सके और ना ही स्किड कर सके, स्किड अप और स्लिप डाउन। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर इसने बताई है कि अगर ये सिचुएशन आती है, पहले फर्स्ट में उसको कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम आसानी से पहले पिछले क्वेश्चंस में हम लोग निकाल चुके हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है v²/rg। तो यहाँ से जो v है ना, v की वैल्यू हम दे दें 36 किलोमीटर पर आवर को हम बना लें मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा क्या 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 का स्क्वायर 100, r की वैल्यू 20 है और g का वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 1.2 यानी कि 0.5। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी 0.5 आ गई। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ ना गिरे, मैंने ऊपर, जैसे मान लीजिए अब टर्न ले रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। तो बहुत तेज़ी से आएंगे तो गाड़ी उधर को पलट जाएगी, और बहुत धीरे आएंगे तो गाड़ी सरक जाएगी। लेकिन कब? जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 हो, तब ये सिचुएशन हमको दिखानी है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अगर गाड़ी ऊपर की तरफ भागती है, स्किड अप करती है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेंगे? नीचे की तरफ। और एम जी साइन थीटा यहाँ पहले ही से ही है, तो फ्रिक्शन पे हम एम जी साइन थीटा ऐड कर दें। ये दोनों मिल करके देखो, अब सिचुएशन ये होगी कि जो बाइक कार है, उस कार पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, mv²/r। और यही mv²/r कंपोनेंट ब्रेक होगा, mv²/r कॉस थीटा और mv²/sin थीटा। तो ये जो f प्लस एम जी साइन थीटा है वो mv² कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। अब f को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, चूँकि फ्रिक्शन फोर्स है, और ये सारी सिचुएशन उधर पहुँच जाएगी तो बन जाएगा mv²/r कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये जो n है यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो दो चीज़ों से ऐड होगा। देखिए, इसका ये कंपोनेंट साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mv²/r साइन थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा तो था ही इसका। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा? म्यू, और वो लगभग कुछ बचेगा ऐसा कि देखिए m तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से जब डिवाइड करेंगे। r एलसीएम ऊपर भी ले लेंगे नीचे भी ले लेंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास v² कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा और आर जी कॉस थीटा और प्लस v²। यहाँ r जो है रेडियस है, तो हम यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कैपिटल R का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब अगर हम इसको मैथमेटिक लगाएं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारी वैल्यू है v की, वो v की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा। अब ये मैथमेटिकल वाला पार्ट है, ये हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ म्यू tan थीटा, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। ये हम मैक्सिमम स्पीड के लिए देख रहे हैं ताकि ऊपर को ना भागे ये। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आर की हमें दे रखी है क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दे रखी है और tan थीटा की वैल्यू 0.5 रखें, तो ये लगभग आ जाएगा 225। अब इतना काम आप लोग कर लेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं वैल्यू पुट करके, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर निकलेगा तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 54 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये सिचुएशन मैक्सिमम की है कि मैक्सिमम इतनी वैल्यू से कम, मतलब इतनी हो या इससे अधिक हो तो ये स्किड कर जाएगा ऊपर की तरफ, यानी इससे कम ही होनी चाहिए।
अब सिचुएशन करते हैं जब ये नीचे की तरफ सरक रहा हो, तो देखो ध्यान दो, अगर ये नीचे की तरफ सरकेगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो अब हमारे फ्रिक्शन के साथ कौन आ जाएगा, mv² cos थीटा आ जाएगा साथ में, चूंकि mv² cos थीटा ऊपर है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये वाली सिचुएशन हमारी ज्यों की त्यों रहेगी, n mv², क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है वर्टिकल कंपोनेंट पे, तो वो हमारी ज्यों की त्यों रहेगी, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान दें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे इसको किए हैं, डिवाइड f की वैल्यू पहले μ1 रखो, फिर है ना, फिर वो डिवाइड कर दो, फिर जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है चीज़ें वो कर लो, तो ये तो काम किया जा सकता है। तो यहाँ v की वैल्यू जब आ जाएगी हमारी rg ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू, बस इतना अंतर आएगा, यहाँ म्यू प्लस tan थीटा था, यहाँ tan थीटा पहले हो जाएगा। चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, फार्मूला है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, तो इसको याद भी किया जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में हम क्या करते हैं, हम कोई डेरिवेशन निकालते थोड़ी ना, तो यहाँ याद कर लेना तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो लगभग हमारी जो है 16.66 के अबाउट आ जाएगी स्क्वायर रूट में, और इसको अगर हम चेंज कर लें तो ये 14 पॉइंट मतलब मीटर पर सेकंड में आएगा, फिर उसको चेंज कर लेंगे तो 14.6 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना, और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बीच में होनी चाहिए, कहने वाले इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ द स्पीड ऑफ द कार मस्ट बी। तो आई थिंक आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। गुड बाय।